एक मामला भी हाल फिलहाल में आया, हालांकि 1992 का मामला है, 32 साल लग गए उस केस में न्याय आने में। हालांकि लोअर कोर्ट अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय आया है। अजमेर कांड, 100 लड़कियों का गैंग रेप होता है, 18 उसमें आरोपी होते हैं। कुछ को पहले सजा हो जाती है, कुछ को अभी 6 को कुछ दिन पहले हुई। तो जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो कुछ लोगों ने बताया कि 100 लड़कियां जो थी हाई प्रोफाइल घर से थी, हिंदू परिवार से थी, अलग अलग जैन सिख सब उसमें थे, और जो बलात्कारी थे 18 के 18 एक समुदाय से थे। तो वहाँ पर एक शब्द और जोड़ा गया कि बलात्कार जिहाद भी एक चीज़ होती है। अभी तो 1 महीने पहले एक इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात को खुद ही अग्री किया है, सारे आर्टिकल्स आए थे कि रेप इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। हम्म। आप देखिए पाकिस्तान में रेप होता है हिंदू बेटियों का, आप देखिए श्रीलंका में, आप देखिए बांग्लादेश में, आप देखिए अफगानिस्तान में, आप जहां उठाकर देखिए वहां आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। तो बलात्कार इज अ पार्ट ऑफ जिहाद भाई। काफिरों की बेटियों को लूटना इज अ पार्ट ऑफ जिहाद। और वो बहुत सुकून फील करते हैं मुस्लिम्स कि हमने काफिर की बेटी को लूट लिया, उसको नंगा कर दिया। वो बहुत प्राउड फील करते हैं। आपने अजमेर 1992 की बात कही है, 100 लड़की नहीं थी, उससे ज्यादा थी। हम्म। और जिस हिसाब से अजमेर में नंगा नाच चल रहा था, सिर्फ लड़कियों के साथ दुष्कर्म नहीं हो रहा था, बल्कि वीडियोस बनाए जा रहे थे, फोटोज लिए जा रहे थे, अश्लीलताओं के लिमिटेशन को क्रॉस किया गया था। और कई चिश्तिया परिवार के जो मुजाबिर खुद को कहते हैं वो अरेस्ट हुए थे। हालांकि उस वक्त जयपुर में, राजस्थान में जो सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने इस बात को ढकने के लिए अपने पावर का और अपने पैसों का पूरा जोर लगाया था। पर एक बहुत छोटी सी हिंदी पत्रिका ने एक आर्टिकल छाप दिया था, एक बहुत छोटी सी हिंदी पत्रिका ने, और वहां से चिंगारी जली। और उसके बाद फिर बाध्य होना पड़ा कि एफआईआर करना पड़ा, और फिर उस केस को आगे बढ़ाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला गया और न्यायपालिका की अनुमति से उस चिश्तिया परिवार के लोगों को अरेस्ट किया गया। आज मुसलमान मुझे बोलते हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलती हूं। अगर वाकई में ये उम्मत रसूल होते, अगर वाकई में ये सुन्नत रसूल मानते, तो कोई मुसलमान किसी औरत का बलात्कार कभी नहीं करता। कौन सी आयत है वो कुरान की जो ये अनुमति दे रही है कि तुम किसी की बेटी का, किसी की बहू का, किसी के घर की इज्जत का तुम बलात्कार करो? ये इस्लाम के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जहां पर पहले बहन बेटियों को लूटा गया, मंदिर तोड़ी गई, घर तोड़े गए, प्राइवेट जॉब से भगाया गया, और अब जो आखिरी चारा है, जो सरकारी नौकरी में है, उनसे इस्तीफ़ा लिया जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो खुद उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले रहे हैं, फिर मार रहे हैं। तो मतलब पहले अफगानिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, पाकिस्तान से भागे, अब बांग्लादेश से भी भागने की बारी है। हाँ हाँ, देखिए, लड़ाई कुछ भी हो, किसी भी मुस्लिम कंट्री को उठा करके देखिए, उनकी लड़ाई कुछ भी रहेगी, लेकिन गला कटेगा हिंदुओं का और निर्वस्त्र होंगी हिंदू लड़की, बलात्कार की जाएंगी हिंदू लड़की। 3 फुटिया 4 फुटिया मौलाना जो 72 वर्जिन हूर के लिए हेट्रेट इस्लामिक तबलीग कर रहे हैं, वहां पर जमाते इस्लामी है, हिफाजतुल इस्लाम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और भी कई ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 फुट 4 फुट के मौलाना साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि डीएसपी वो बनेगा जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना जानता होगा, आईपीएस के चेयर पर वो बैठेगा जो ला इलाहा पढ़ना जानता होगा। मतलब आईपीएस पढ़ाई करके अगर आएगा, उसको आईपीएस के चेयर पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। जो डीएसपी के एग्जाम को क्रैक करके आएगा, वो डीएसपी नहीं बन सकता है। अलहमदो शरीफ पढ़ने वाला डीएसपी बनेगा और ला इलाहा पढ़ने वाला ही आईपीएस के चेयर पर बैठेगा। और आप ये रोहित जी क्यों भूल जा रहे हैं कि सिर्फ इस्लामिक देशों में क्या हिंदू टारगेट हुए हैं? हमारे भारत में नहीं हो रहे हैं क्या? हमारे भारत में देवबंद जमात से गजवा हिंद का नारा नहीं लगा था क्या? बिल्कुल लगा। यही पश्चिम बंगाल का ताहा सिद्दीकी क्या ऐलान नहीं किया था 1 महीने 8 दिन पहले अपने मन से कि मुसलमानों अपने अपने बेटों को तैयार करो, हिंदू से लड़ना है? बोला तो था।
क्या इस भारत में जिन्ना के कोक का मुस्लिम लीग नहीं चल रहा है? क्या इस भारत में रजाकार की फौज काम नहीं कर रही है? क्या इस भारत में 15 मिनट पुलिस को हटा करके हिंदुओं को काटने का कार्रवाई नहीं चल रहा है? बोला तो जा रहा है, रोज बोला जा रहा है। इस भारत में अवेसी के मन से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते हैं। अरे अवेसी तो वो है जो लोकतंत्र के मंदिर में अपने शपथ समारोह में वो फलस्तीन का जय जयकार करता है, और लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं करता है। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना? देखिए, ये जो गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, हम देश संविधान से चलेगा, ये लॉलीपॉप बहुत पुराना है। और अगर आप सनातनी लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो भाई ये आप लोगों की मजबूरी है, ये अब आप लोगों की मजबूरी है। हम जैसे लोग, आज मेरी जान हो सकता कल चली जाए, हो सकता मैं अभी निकलूं, मैं कल परसों कलकत्ता पहुंचूं, कल पहुंचूं और मेरा मर्डर कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। या मुझे किसी भी फेक और फैब्रिकेट केस में मुझे जेल भेज दिया जाए। आपको मैं एक बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ मुसलमान मेरी मौत की दुआ नहीं मांग रहे हैं, हिंदू भी मेरे मौत की दुआ मांग रहे हैं। सिर्फ मुसलमान साजिशें नहीं फैला रहा है कि नाजिया को कैसे फंसाना है या नाजिया को कैसे खत्म करना है, उसकी जुबान को कैसे चुप करना है, उसमें 2-4 हिंदू भी हैं जो नाजिया को खत्म करने की साजिशें रचाए जा रहे हैं। तो जो मौलाना, जैसे आज साजिद रशीदी ने, व्यूअर्स को सुनना चाहिए, आज साजिद रशीदी ने एक नेशनल न्यूज पर बैठ करके कुछ मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया और कहा कि नाजिया का 3 हस्बैंड है। तो क्या नाजिया क्योंकि संवैधानिक मुसलमान है, क्योंकि नाजिया सच को सच और झूठ को झूठ बोल देती है, तो वो साजिद रशीदी मौलाना इस मुसलमान हमकलमा लड़की को भी कैरेक्टर का मतलब एकदम एसेसिनेशन करने में पीछे हटा? क्या वो नहीं हटा? तो जब वो मुझे नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि मैंने संवैधानिक बात हमेशा करती हूं मैं, तो वो आपकी बहू बेटियों को क्यों छोड़ेगा? भैया, कहा ही गया है सूरे अल काफिरून, काफिर वर्ड आ रहा है, सूरे अल काफिरून, आप काफिर हैं और कभी जिंदगी में आप भाई नहीं बन सकते हैं उसके। इस बात को आप लोगों को गांठ बांधना पड़ेगा। यहूदी और हिंदू, ये 2 समुदाय मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमानों के करीब नहीं हो सकता, मुसलमानों का भाई नहीं हो सकता है। आपकी बहू बेटियों को फुसला करके अगर वो शादी करता है तो वो इस्लाम में वो अपने लिए जन्नत में 72 वर्जिन हूर फिक्स करता है, वो आपकी बहू बेटियों से मोहब्बत नहीं करता है। जिस तरह से पाकिस्तान कभी भारत से मोहब्बत नहीं कर सकता है, और जब तक पाकिस्तान है मैप पर तब तक पाकिस्तान भारत का बुरा सोचता रहेगा। उसी तरीके से इस भारत के जो मुसलमान हैं और खास करके इस्लामिक जो प्रीचर और जो स्पीकर हैं, वो ये अग्नि जलाते रहेंगे, फातिहा पढ़ते रहेंगे, दरूद पढ़ते रहेंगे और आपके मौत का और आपको खत्म करने की साजिशें खेलते रहेंगे।